ये 5,000 से हम संतुष्ट नहीं। हमने 30,000 रुपये कहा था। एक सरपंच सुबह 6 बजे से लगता है और रात को लगभग कोई 2-3 बजे भी उसका गेट खटखटा दे तो उसकी समस्या का वो समाधान करता है। चाहे वो न जाति की राजनीति करूंगा, न धर्म की राजनीति करूंगा। कैसे हो मेरे गांव का विकास, मैं उस रणनीति पर बात करूंगा। तो हमारे साथ आज स्मॉल गांव के विकास सरपंच जी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं, किन रणनीतियों को लेकर चले हैं। तो नमस्कार विकास जी। नमस्कार जी। विकास भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। देखो, मूलभूत तो बहुत समस्या है गांव में। पिछले काफ़ी समय से कोई विकास कार्य नहीं हो रहा था। जैसे शिक्षा के स्तर पर बात करें, खेल के स्तर पर बात करें, स्टेडियम नहीं है हमारे। स्टेडियम है तो एक नाम मात्र स्टेडियम है। अच्छा, जोड़ों की बात करें तो जोड़ ऐसे आप देखना उनका बिल्कुल गंदे तालाब, गंदा पानी सारा गांव को उसी में आता है। कोई निकासी का समाधान नहीं है। जब गलियों की बात करें तो गलियां सारी डैमेज हैं, गलियां भी। अच्छा, उसके अलावा हम बात करें तो पीने के पानी की व्यवस्था, तो पीने के पानी की व्यवस्था भी सारी जर्जर पाइपलाइन है सारी, और 10-10 दिन में घरों में पानी आता है। तो विकास तो बहुत ही मुद्दे हैं हमारे गांव में तो विकास कार्य करने के। तो तालाबों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे और क्या करवाने वाले हो। पहले उनकी छटाई होगी या उनका पहले पानी निकासी करवा के सीधा पानी डाला जाए, या उसकी छटाई करवा के बाद में स्वच्छ पानी भराया जाए। पता है जी क्या है, हमें एक बड़ा आस उम्मीद के साथ पूरे हरियाणा ग्रामीण अंचल ने एक नए सरपंच चुनने का काम कराया था। और आज की जो हालात हैं, जो सरकार है कह रही है हम विकास कार्य कराना चाहते हैं, सरपंच भी खुद उसी कार्यशैली पे है कि भी हम अपने गांव का विकास करा सकें। लेकिन एक गांव में विकास कार्य कराने के लिए एक सरपंच को कोई उसमें एक ये कई ई टेंडरिंग प्रणाली होगी, जो सरपंचों के पूर्ण अधिकार हो गए, तो सरकार एक अड़ियल रवैया लेके बैठी हुई है और हट लेके बैठी हुई है। और जैसे कि आप देखते होंगे, मैं अपने रोहतक जिले से जिला प्रधान हूँ सरपंच एसोसिएशन का और पूरे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का सचिव हूँ। तो हम तो एक निरंतर अपनी पिछले 3-4 महीने से एक सरकार के साथ एक अपने हकों की मांग के लिए एक लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सरकार से आपके माध्यम से भी और पूरा हरियाणा वासियों से भी एक अपील कर रहे हैं कि ग्राम अंचल को बचाने के लिए, एक गांव देहात को बचाने के लिए हम अपना जो कार्यरत है, हम जब तक हमारी सरकार ये मांगे नहीं मान लेती, जब तक हमें पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाते, तो उसमें हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाकी हाँ, हम जब तक हमें अधिकारी नहीं दिए जाएंगे तो हम ये जो विकास कार्य जो मैंने बताए हैं, आप पूछना चाह रहे हो, जब तक हम विकास कार्य कराएंगे कहाँ से, जब तक हमारे पास अधिकारी नहीं होंगे, जब तक एक सरपंच के पास एक ग्राउंड लेवल पे उसकी पावर ही नहीं होगी काम करने की, तो वो कहाँ से काम करेगा। अब ये जो सरकार कह रही है भाई ठेकेदारों से काम कराएंगे, ठेकेदार तो एक बिजनेसमैन आदमी है और हम इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं चाहते हमारा ग्रामीण अंचल खराब हो। ग्राउंड लेवल पे गुणवत्ता के साथ कार्य होना चाहिए और गुणवत्ता के साथ हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। इसीलिए पूरे हरियाणा में विकास कार्य ठप्पड़े हैं। कोई भी सरपंच है 60-70% सरपंच कोई प्रस्ताव नहीं दे रहे। हाँ, ये जो विकास का भी है ना, जो एक तेजी के साथ चलना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 साल से विकास कार्य हर गांव में ठप्पड़े थे और एक आस उम्मीद के साथ ये सरपंचों का चुनाव हुआ। बड़े गांव ग्रामीणों ने आस उम्मीद के साथ सरपंच बनाए, लेकिन उसके साथ साथ ही सरकार ने ये ऐसी पॉलिसी ला दी जो ग्रामीण अंचल पर थोपने का काम कर रही है और उसको हम उसके साथ हमारी कोई सहमति नहीं है ना, उन शर्तों पर हम विकास कार्य करवाएंगे। अभी जो 5 लाख की बात कह रहे हैं सीएम साहब की, 5 लाख कर दिए हैं जो तुम्हारे सरपंचों के, तो उस पे आप सहमत नहीं। ये 2 ही मापदंड है, 2 मापदंड है। 5 लाख के 5 काम कराओ, 5 लाख के 5 काम कराएंगे, इससे क्या विकास कार्य करा पाएंगे। एक अधिकारियों से काम कराने थे, ठेकेदारों से काम कराने थे, तो फिर ये प्रशासन ने ये एक ड्रामा क्यों करा सरकार ने। प्रशासनिक तरीके से काम कराने तो सरपंच का चुनाव नहीं कराना चाहिए था। एक लोकतंत्र की बड़ी एक हरियाणा में यहाँ बेइज्जती करने का काम करा सरपंचों के साथ भी। एक इन्होंने ये जो बड़ा 3-4 महीने से आंदोलन चल रहा है, उनकी भी काफ़ी मानहानि का लगभग सा पूरे हरियाणा प्रदेश से आप सुनते होंगे, लगभग एक बेइज्जती करने का काम कराया सरकार ने।
सैलरी सैलरी कर दी 5,000 रुपये, ये हमारे अधिकार है, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। ये 5,000 से हम संतुष्ट नहीं, हमने 30,000 रुपये कहा था। एक सरपंच सुबह 6 बजे से लगता है और रात को लगभग कोई 2-3 बजे भी उसका गेट खटखटा दे तो उसकी समस्या का वो समाधान करता है। चाहे वो हॉस्पिटलाइज कराने की बात हो या कोई झगड़े की बात हो या कोई थाने तहसील का मामला हो, तो आप कार्य देखिए सरपंच कितना कार्य करता है और उसके एवज में 5,000 रुपये ये कोई मानदेन, इससे कोई संतुष्टि नहीं है। ये तो देखो, ये तो अगर जब तक हमारी कोई ये मांग ही नहीं मानी जाती है, हमारे अधिकार क्षेत्र है। 73वें संशोधन में 11वीं सूची में सरपंचों को पूर्ण अधिकार दिए गए। अगर आप उसकी अगर एक समझ रखोगे तो ये सारे अधिकार क्षेत्र है सरपंच के। सरपंच अपने गांव में अपने हिसाब से हर विकास कार्य करवा सकता है। स्ट्रीट लाइट होगी और खेल का हो गया, भाई अपने पानी का समाधान हो गया, जोड़ों का हो गया, लेकिन जब तक वो अधिकार ही नहीं दिए जाएंगे जब तक विकास कार्य नहीं होंगे। ई टेंडरिंग से असंतुष्ट क्यों है? ई टेंडरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ई टेंडरिंग से हम अपने पूर्ण अधिकार मांग रहे हैं, हम 29 अधिकार मांग रहे हैं सरकार से। ई टेंडरिंग उसमें एक मुद्दा है। ई टेंडरिंग से ये मुद्दा है कि ठेकेदार एक बिजनेसमैन है, वो कोई भी गांव में विकास कार्य करेगा। कोई भी आप 2-3 साल में पिछले कोई भी भवन या कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी निर्माण कार्य गांव में हुआ हो, उसका आप एक बार खाका एक बार जाके देखो, उसकी आज क्या हालत होगी। जर्जर हालत में पड़े हुए भवन, 12 एक का ईंटों का 1.5 की ईंट लगती है, ये 1.5 नंबरी की, और 12 एक का मसाला उसमें यूज किया जाता है। तो उस भवन की तो हालत 2-3 साल में क्या होगी। और एक सरपंच जो विकास कार्य कराता है वो उसमें गुणवत्ता लाने का काम करता है, क्योंकि उसमें ग्रामीण भी होते हैं साथ में। उसके ग्रामीण भी खुद इनका देते हैं, सरपंच साहब ये क्या खराब ईंट लगा रहे हो या खराब मसाला लगा रहे हो। तो उसमें सरपंच खुद अपनी जिम्मेवारी मानते हुए ग्रामीणों को साथ लेकर एक अच्छा विकास कार्य गुणवत्ता के साथ करने का काम करता है। वो सरकार हमें कोई अधिकार दे नहीं रही, हम अपने पूरे हरियाणा में विकास का पहिया रुका पड़ा है। तो हमारे साथ आज सरपंच विकास जी थे, जो सरपंचों के प्रधान भी हैं, और इन्होंने बताया कि ये जो मुद्दे हैं इनके सरपंचों के, उनको लेकर चले हुए हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं इन्हें पूर्ण रूप से वो सभी अधिकार मिले जिनके पहले मिलते थे। पड़ोसी राज्यों में हमारे जो पड़ोसी राज्य है ना, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, राजस्थान हो गया, अपना मध्य प्रदेश हो गया, लगभग से हर राज्य में ये सेंटर सरकार, केंद्र सरकार के संविधान से है। संविधान का हमें अपना हक मांग रहे हैं। 73वें संशोधन की 11वीं सूची में 29 पूर्ण अधिकार दिए गए। हम अपने वे पूर्ण अधिकार कोई यहाँ राज्य सरकार से भीख नहीं मांग रहे। कोई जो हमारी केंद्र सरकार उनको लागू करिए तो क्यों नहीं राज्य सरकार उनको यहाँ लागू करिए देता। हम अपने हक मांग रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं। तो ये सरपंच साहब अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती, इनके हक इनको नहीं मिलते, तब तक ये लड़ते रहेंगे। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।